हेलो दोस्तों, आज हम आपसे महाशिवरात्रि की कांवड़ यात्रा का एक ब्लॉग शेयर करूंगी। देखिए, धर्म के प्रति हमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और जो हमारे पुराने समय से जो चीज़ें चलती आ रही हैं, जो रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, उन्हें हमें निभाना चाहिए और उनमें बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हमें हिस्सा भी लेना चाहिए। तो कल हम गए थे हरिद्वार जल लेने और ये देखिए प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही और प्रशासन ने डिवाइडर कर रखा था। एक साइड का जल लेकर आने वाले थे और दूसरी तरफ जल लेकर जाने वाले थे। तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी और जब सब लोग जा रहे थे बहुत उत्साह के साथ, अपना डीजे बज रहा था और सब लोग अपना आनंद लेते हुए और बहुत सुंदर तरीके से क्रमबद्ध कांवड़ लिए हुए चले जा रहे थे। और इसमें देखिए कितना अच्छा एक आस्था का बिंदु है हमारी महाशिवरात्रि का पर्व, कि कितनी दूर दूर से लोग कांवड़ लेने हरिद्वार जाते हैं और पाँव में चाहे छाले पड़ जाएं, चाहे वो कितना भी थक जाएं, लेकिन निरंतर चलते रहते हैं और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करके वो ये भी नहीं देखते कि हमें कितनी थकान हो रही है। और थकान वास्तव में होती भी नहीं है। जब हम ईश्वर के अधीन होकर कोई काम करते हैं तो वो स्वयं ही पूरा कराते हैं। ये निश्चित तौर पर सत्य बात है कि जब हम प्रभु के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से वो ही हमारा सारा काम करने लगते हैं। लेकिन हम में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि हम लोग उनको समर्पित करने में सकुचाते हैं। हम उनको कुछ चीज़ें अपनी सौंपते नहीं। आप एक बार सौंप कर देखिए, सारा काम करने वाले तो वही हैं, बस हम अपना श्रेय लेते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं। जब ये अपने अंदर से अहम का, हम का भाव निकल जाएगा और हम सारी चीज़ें वास्तव में आप अनुभव करेंगे कि जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है और पता चला कुछ और हो गया। तो ये करने वाला कौन है? ये करने वाला ईश्वर होता है। तो ये हमारे जितने भी भोले थे, ये कांवड़ लेके इतने अच्छे बम बम भोले का अपना जयकारा लगाते हुए और चल रहे थे और इनके चेहरे पर इतना उमंग, इतनी उत्साह भरी हुई थी और बिल्कुल थकान देखने के लिए नज़र भी नहीं आ रही थी। इतना सुंदर दृश्य था रास्ते का और हमने एंजॉय किया और अपना बहुत अच्छे से हमने अपनी यात्रा का आनंद लिया। और इन भक्तों के साथ भी हम जयकारा लगाते हुए बम बम भोले का चलते रहे निरंतर। और निरंतर चलते चलते रास्ते में हमें बहुत सारे भोले मिले जो अपना कांवड़ लेकर आ रहे थे और हम जल लेने जा रहे थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा कि ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है लोगों में, कितना अच्छा माहौल है। एक उत्सव है, एक पर्व है की तरह ये अपने त्योहार है हमारे, उनको मनाया जाता है। तो हमें सबको इस तरह से ही मनाना चाहिए। हम जहाँ भी अपने जगह पर रहते हैं, जहाँ उपस्थित रहते हैं, वहाँ हमें इसी तरह से मनाना भी चाहिए। और हम जब शाम को हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। तो गंगा जी का जो दर्शन था, इतना सुंदर दर्शन था, इतना पवित्र दर्शन था कि देखते ही बनता था। आगे मैं आपको बताऊंगी, जब आप दिखाऊंगी कि आप देखेंगे कि कितना सुंदर नज़ारा लग रहा था गंगा जी का, तो आप देख पाएंगे। और आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर का ज़रूर करना कि जो और लोग दूर बैठे हुए हैं वो भी इस यात्रा का आनंद ले पाएँ। और अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। आप देख रहे हैं, देखिए भोले कितने अच्छे से कांवड़ लेके जा रहे हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं भोले कांवड़ लेके।
तो ये अपनी एक कांवड़ की महत्ता है। कितने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कितनी खुशी से लाते हैं और कितने अच्छे सुंदर ढंग से इस पर्व को मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है और साथ साथ में महिलाएं भी पूरी उत्सुकता से अपने बिल्कुल बहुत अच्छे मन से और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से महिलाएं भी इसमें भाग ले रही थी। देखिए गंगा जी का कितना सुंदर दृश्य है। देखिए शाम का समय समय हो गया है और ये देखिए गंगा जी का किनारा है और कितना अच्छा मनोरम दृश्य लग रहा है। गंगा जी मंद मंद बह रही हैं, धीरे धीरे बह रही हैं और बिल्कुल एकदम जल जो था वो ऐसा आ रहा था, बिल्कुल बर्फीला, एकदम बहुत ठंडा जल था। इसमें हमने स्नान किया और फिर हम जल भरकर घर वापस आ गए थे। लेकिन हमने बहुत देर तक वहाँ गंगा किनारे बैठ के गंगा जी के दर्शन किए। और ये देखिए शिव जी भगवान की एक यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है पास में ही। ये वहाँ घंटाघर है और ये पुल है, कितने सुंदर तरीके से सजा हुआ है और रंग बिरंगी लाइटें उस पर लगी हुई हैं। धनुष का आकार बना हुआ है इसका, कितना सुंदर लग रहा है और कितनी अच्छी शोभा है गंगा जी की। गंगा जी की अद्भुत महिमा है। आपको कभी फिर समय मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो बहुत अच्छी महिमा है, बहुत हमारी ये जीवन प्रदायिनी गंगा है, माता गंगा है। हमारे यहाँ देश में बड़ी संस्कृति में हमारी एक अनोखी बात है और हमारी संस्कृति इतनी से जुड़ी हुई है कि